पूर आने पर हमारे पार्षद अब्दुल कादिर और साथियों ने मायनर का और ढेला नदी का दौरा करवाया, जिसमें ढेला नदी लगातार बस्ती की ओर बढ़ रही है और लंबे समय से सब संघर्षरत हैं। मैं खुद तीसरी बार यहाँ आ रहा हूँ, तो वहाँ पक्की पिचिंग होनी चाहिए, जिससे कि आने वाले समय में जब बाढ़ आएगी तो यहाँ आबादी सुरक्षित रह सके। और माइनर जो यहाँ पर है इसको पक्का करके हल्द्वानी की तर्ज में इसे कवर करना चाहिए, जिससे कि रोड भी चौड़ी हो सके और जो जल भराव की समस्या है लगभग 3 किलोमीटर लंबी है, उस समस्या का भी समाधान हो सके। तो ढेला नदी पे और इस पर हम जो है विधानसभा में सवाल लगाएंगे कि क्या कारण है कि ये जो ज़रूरी चीज़ें हैं, ज़रूरी विकास कार्य कह सकते हैं, बाढ़ सुरक्षा कार्य कह सकते हैं, इनको क्यों नहीं कराया जा रहा और कब तक कराया जाएगा। जब अब ये खुला है तो लोग कहीं पे भी कूड़ा डालते हैं, वो आकर फिर जमा हो जाता है, बरसात के टाइम पे वही ऊपर आता है और पानी नहीं निकल पाता। अगर ये बंद हो जाएगा सीवर की तर्ज पर, ऊपर से रास्ता भी चौड़ा हो जाएगा और जो कूड़ा इसमें डलता है वो भी बंद हो जाएगा और मुझे लगता है कि जल भराव की समस्या से भी शहर को निजात मिलेगा। बात की जाए कि तो कहीं ना कहीं मतलब भेदभाव वाली बात। देखिए, यहाँ ट्रिपल इंजन की सरकार है, लेकिन इंजन एक दूसरे को विपरीत दिशा में खींच रहे हैं, साथ मिलकर नहीं चल रहे हैं। और मुझे नहीं लगता है कि सिर्फ करनी और कथनी, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहाँ पर भी बनती है उनके कहने में और काम करने में बड़ा अंतर है। उन्हें विकास कार्यों से कोई मतलब नहीं है और जो मुख्य कार्य उनको कराने की जगह लोगों का मन भटकाने में, ध्यान भटकाने में लगे रहते हैं और विकास कार्य ठप हो गए। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट रूप से हमारे अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष सबसे नेतृत्व में एक बात कही गई कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचारियों के खिलाफ है। अगर कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में भ्रष्टाचार हुए तो आप वो दोषी हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई कीजिए, लेकिन आपकी सरकार में जो भ्रष्टाचार हुए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? क्यों सरकार सीबीआई जांच से डर रही है? भर्ती घोटालों में, पुराने घोटालों में सीबीआई जांच क्यों नहीं करा रही? कांग्रेस पार्टी तो कह रही है सिटिंग जज के नेतृत्व में जो है सीबीआई से जांच कराई जाए। अगर कांग्रेस दोषी है तो फिर डर किस बात का? भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बरगलाने का काम कर रही है। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, मुझे पूरा ये कार्यप्रणाली जो दिखाई दे रही है, ये सिर्फ कच्चे सबूतों पर वाई लूटने के लिए 4 दिन के लिए जो है कि लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं, फिर वो छूट जा रहे हैं। इससे पहले जो है यूके SSS के जो घोटालेबाज थे वो 2 महीने में छूट कर बाहर आ गए साक्ष्यों के अभाव में। ऐसे इन लोगों ने भी छूट जाना है। तो भारतीय जनता पार्टी की युवाओं के प्रति निष्ठा और उत्तराखंड को न्याय दिलाने की संकल्प शक्ति है ही नहीं। अगर उनके अंदर ये संकल्प शक्ति होती और वो चाहते कि उत्तराखंड को न्याय मिले, उत्तराखंड के युवाओं को न्याय मिले, तो अभी तक सीबीआई जांच का आदेश कर देते। जो दरोगा भर्ती घोटाले में 2 दरोगा अभी तक निलंबित हुए हैं, क्या आप विधानसभा के माध्यम से जो है सरकार से मांग करेंगे कि जो उनकी ज़्यादा जो विवेचनाएं हैं जो की जा रही हैं, कहीं ना कहीं वो भी प्रभावित होंगी? देखिए, सरकार, आप ये समझ लीजिए, जब सरकार ने माना कि इतने दरोगा जो है कि भर्ती घोटाले के माध्यम से आए हुए हैं, तो आज तक जो उन्होंने किया होगा आप समझ सकते हैं कि जो पहले ही भ्रष्टाचार से एंट्री कहीं किया हो तो वो भ्रष्टाचार ही कर रहा होगा। तो उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में कोई ऐसा करने की सोच भी ना सके। की तैयारी प्रदेश में कांग्रेस की है। देखिए, कांग्रेस संगठन ने निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू करी है। पीसीसी के गठन के बाद जो है अध्यक्ष जी और नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में जो है कि मुझे लगता है कि नगर निकाय के लिए प्रभारी तय होंगे और आगे की रणनीति तय की जाएगी। उसके बाद बात की जाए युवाओं की, तो आप भी युवा हैं, तो युवाओं के लिए टिकट की किस तरह से पार्टी आलोचना? ये कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी जो युवाओं को नेतृत्व देती है और पिछली बार भी नगर पंचायतों में बहुत जगह पे कांग्रेस ने युवाओं को टिकट दिया है, युवाओं को सफलता भी मिली। अगर आप देखेंगे कि नैनीताल में सचिन नेगी हैं, दीपक चिनौदिया भीमताल में हैं, ऐसे ही बहुत जगहों पर हमारे यहाँ खुद ही खटिया में सोनी राणा है, सब युवा थे जिनको टिकट दिया गया और उन्हें सफलता भी पाई। तो जो है कि युवाओं को पंचायतों में हो चाहे विधानसभा में हो, कांग्रेस प्राथमिकता से देखती है और प्राथमिकता से टिकट देने का काम करती है। तैयारी की बात किया निकाय चुनाव की, तो किस तरह की तैयारी चल रही है? देखिए, तैयारियां अब शुरू है, इस वर्ष में शुरू होंगे। अब जो हमारा संगठन तैयार होता है तो उसके बाद नगर निकाय की तैयारी शुरू है। पुलिस में जो 70